कि कल आ रहा है ट्रेलर ढिंढोरा का। और जहाँ तक मुझे लगता है 2 बजे आ रहा है। दोपहर के 2 बजे ट्रेलर आएगा ढिंढोरा का। अम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना नर्वस हूँ। मतलब एक नॉर्मल एपिसोड जब मैं डालता था, तो वो डालने से 2 दिन पहले जो डर होता था, वो एक डर अलग था। और ये पूरी वेब सीरीज़ डालने का जो डर है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं खुद नहीं कर कर सकता इमेजिन कि कितना डर लग रहा है मुझे। एक्साइटमेंट लेकिन डर से बहुत ज़्यादा है। बट वो नर्वसनेस होती है ना कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा? तो बहुत टाइम से लिख रहा हूँ मैं ढिंढोरा, और 4 साल मैंने अपने लाइफ के इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। हमेशा से चाहता था कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, वो इवॉल्व हों, वो लोगों के दिलों में बैठ जाएँ और उनकी अपनी स्टोरी हो, उनका अपना यूनिवर्स हो। तो फाइनली यूट्यूब ने मुझे वो मौका दिया करने का। और 2 साल, 3 साल लिख के, फिर पूरा 1 साल उसको शूट करके, फिर ऑलमोस्ट 8 7-8 महीने उसको एडिट करने के बाद फाइनली ढिंढोरा का ट्रेलर अब कल आने वाला है। तो बस यही बोलने के लिए मैं आया था कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक मुझे मेरी वीडियोस पे जितना भी प्यार दिया है, वो मैं शब्दों में अगर बोलने जाऊँगा तो वो गलत हो जाएगा बहुत। क्योंकि आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई इट कि व्हाट इट मीन्स टू मी। बट मैं रियली चाहूँगा कि कल एक नया चैप्टर मेरी लाइफ का शुरू हो रहा है ढिंढोरा से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा मुझे प्यार पहले दिया है, आप लोग वैसा ही प्यार दें ट्रेलर पे और पूरी सीरीज पे। तो ये सीरीज कॉमेडी है, बिल्कुल जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ वैसा है। लेकिन एक स्क्रीन प्ले, एक मूवी, एक नॉर्मल वेब सीरीज के फॉर्मेट में है। इस वेब सीरीज में आपको कॉमेडी तो मिलेगी, क्योंकि बीबी की माइंड्स है, मेरे कैरेक्टर्स हैं। इसमें कॉमेडी तो मिलेगी, पर इसमें ड्रामा है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें एक फैमिली की बातचीत है, फैमिली के इमोशंस हैं, आपस में अनबन है फैमिली में, दोस्तों की यारी है, और गाने हैं। मतलब बहुत दिल से, एक मेरा छोटा सा बेबी है, एक दिल का मेरा टुकड़ा है, वो मैं निकाल के कल आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको अच्छे से अपने पास रखें और ढिंढोरा को आप अपना बना लें। जब मौका लगे, जैसे भी आप ट्रेलर देखें उसको शेयर करें, आप लोगों को बताएँ कि आपको कैसा लगा। फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। बट हाँ यार, मतलब नर्वस बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ मैं। और अभी मैं अनम्यूट कर दूँ अगर सबको। अ, I just want to say best of luck and we are super excited. थैंक यू कृषिका, थैंक यू। अ, सो अगर अच्छा ठीक है, ये भी है हाँ। यार ये सही फीचर्स हैं यार, ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये कैसे ऐड होते हैं सब लोग। बट हाँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ऐड मोर एंड मोर पीपल, बट आई गेस 10 लोग ही ऐड कर सकते हैं हम इसमें। हाँ भाई। समझा। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ एक नया ट्विटर स्पेस देख के, जिसमें हैं काफी लोग। इट्स अ नाइस फीलिंग। और अगर मैं कुछ और बताऊं इस बारे में, तो क्या बता सकता हूँ, बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं। हाँ, इसमें मैं 9 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ पूरी सीरीज में। और ये सीरीज 8 एपिसोड की होगी, और हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा। अम, और मैंने जानबूझ के एपिसोड इतने लंबे नहीं रखे, क्योंकि आई एम एनी वे अपग्रेडिंग फ्रॉम अ 5 मिनट एपिसोड टू अ बिगर स्पेस।
तो एवरेज ड्यूरेशन उनका कम ही है, 20 मिनट के आसपास या 20 मिनट से कम है कई एपिसोड्स का। तो जितना क्रिस्प हो सकता है, जितना इजी टू वॉच हो सकता है, जितना फनी हो सकता है, उतना कोशिश किया है। और मज़ा आया यार शूट करने में, मतलब ऐसी तैसी हो गई। दिन के एक एक दिन में कम से कम नाना करते हुए 8-9 चेंजेस होते थे मेरे। टीटू मामा बन के आओ पहले, फिर समीर बन के आओ पहले, फिर बनछोड़ दास बन के आओ, फिर वापस बनछोड़ दास के बाद वापस टीटू मामा बनो, क्योंकि टीटू मामा को बनछोड़ दास का रिप्लाई देना है और क्योंकि दोनों एक फ्रेम में, तो दोनों को एक फ्रेम में दिखाया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में वक्त गया है बहुत ज़्यादा। और एकदम पेशेंस के साथ पूरा शो बना है, पूरा शो एडिट हुआ है। एंड बहुत ज़्यादा ही मज़े हो गए। हेलो भुवन। हेलो, हाय। मेरा नाम राहत है और मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ जी राहत। ओके। तो मुझे जी राहत। दिल से खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि आपने इसको फ्री कंटेंट रखा हैगा, क्योंकि अगर ये पेड कंटेंट होता तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हम लोग नहीं देख पाते। तो इस बात की दिल से खुशी है मुझे जी कि आपने इस तरीके से रखा। मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि आपका ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी सक्सेस हो। दिल से दुआ है मेरी आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहत, थैंक यू। और ये बहुत ही एक कॉन्शियस डिसीजन था कि ढिंडोरा को हमें फ्री फॉर ऑल रखना है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो करियर मेरा शुरू हुआ है, मेरे करियर को बनाने वाला प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब है। और क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो वो यूट्यूब पे ही होना चाहिए। मतलब कई बार कई लोगों ने हमें बोला कि अरे आप इतना, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप इतना कुछ इसमें अपना टाइम, इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो व्हाई डोंट यू गिव इट टू सम अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो मैंने कहा नहीं, दिस विल इन इन अंडर एनी सर्कमस्टेंस इट विल बी अनफेयर टू द पीपल हु वॉच मी। तो बहुत अनफेयर हो जाता कि अगर मैं पूरा अपना जो भी करियर शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और फिर अचानक जैसी कुछ थोड़ा सा मेरे को और अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं चले जाऊँ किसी और के पास, दैट वोंट बी फेयर। तो मैंने सोचा था मैं अपनी सीरीज, स्पेशली बीबी के वाइन्स की जो सीरीज बनाऊंगा पहली, वो होगी यूट्यूब पे। और बहुत लड़ लिए हम यूट्यूब से कि इसको फ्री फॉर ऑल रखना है, किसी भी हाल में फ्री फॉर ऑल रखना है। आप हमें बेशक कम पैसे दे दो, लेकिन आप इसको ऐसा बना दो कि ये फ्री फॉर ऑल, किसी के रुपया ना देना पड़े इसको देखने के लिए। तो हाँ, ये फ्री फॉर ऑल है, कोई भी जाके मेरे चैनल पे इसको देख सकता है और आएगा मेरे चैनल पे बीबी के वेंज पे, तो वो एक अलग खुशी है। बट सही है यार, मज़ेदार ही है। मतलब अब मुझे रियलाइज़ होता है ये जब फिल्में लॉन्च हो रही होती हैं तो कैसे उनको रातों को नींद नहीं आ रही होती। पहले लगता था क्या ही होता है, रिलीज ही तो हो रहा है, पर अभी ऐसा रियलाइज रियलाइज हो रहा है कि अरे बाप रे, तो इट्स ऑलमोस्ट हैपनिंग। आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, आपने इसीलिए होस्ट रखा हैगा, जो भी स्पेस है आई मीन। नहीं यार, नींद का तो चक्कर है, नींद तो आनी बंद हो गई अब। बट क्योंकि अब इंस्टाग्राम नहीं चल रहा फेसबुक नहीं चल रहा, व्हाट्सएप तक नहीं चल रहा, बताओ यार आ, क्या मजा आ, आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपदा को अवसर में बदल दिया आपने। हाँ, बट हाँ सही है। और पता है क्या मजे की बात क्या है, मैं ना बहुत चीजें इतने टाइम से सोच रहा था कि चलो बताता हूँ सबको, बताता हूँ। पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे बताना चाहिए लोगों को कि हमने क्या किया है, क्या प्लानिंग करी है, इतने इतने महीनों में हमने क्या क्या प्लानिंग करी है। तो एक तो मेरा बकेट लिस्ट जो था ढिंडोरा में, वो मैंने एक अपना बकेट लिस्ट चेक कर दिया। मुझे ना
मुझे, क्योंकि ये हमारी सीरीज है, ये हमारे घर की सीरीज है, तो आई ऑलवेज वांटेड कि इसमें गाने भी हों, मतलब मज़ेदार गाने हों, अच्छा म्यूजिक हो और बढ़िया लगे, मतलब एकदम कंप्लीट पैकेज लगे। तो बहुत ही दिल से मेरी दुआ थी कि मैं एक गाना करूं, मेरा लिखा हुआ गाना, और वो मैं अपनी पसंद की किसी गायिका से गवाऊं, उनके साथ गाऊं। मुझे मौका मिला और आई हैव बीन रियली रियली ब्लेस्ड एंड लकी कि मेरे साथ एक गाना ढिंढोरा में रेखा भारद्वाज जी ने गाया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी ये कि उन्होंने पहली बात तो हाँ कर दी। मैं गया, मैंने बोला कि मैं आ रहा है, और मैं सच्ची चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप प्लीज 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 कर दें, और हुआ वो। तो उस बात की एक अलग खुशी है। एक गाना है जो कैलाश जी ने गाया है, वो हमें शायद कल सुनने को मिलेगा। और एक गाना है जो मैंने सोलो गाया है, जो टाइटल ट्रैक है, वो स्नेहा खानवलकर ने इसका म्यूजिक दिया है टाइटल ट्रैक का। और बड़ा ही, बहुत ही मज़ेदार पैकेज, और बहुत ही मस्ती। आपके गाने में से किसी एक में से एक लाइन सुनाए अपनी, स्पॉइलर दें हमें थोड़ा सा। यार मैं स्पॉइलर तो सच्ची में नहीं दे सकता। मैं, ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि वो जब आए तो उसके बाद एक मैं पक्का ट्विटर स्पेस सेशन करूंगा ऐसा, जिसके अंदर मैं पक्का आई सिंग दैट सॉन्ग। बट अभी मेरे हाथ, मेरे मुंह सब बंदे में, जब तक कल ट्रेलर नहीं आता तब तक। तो मेरे को बड़ा ही ना फूक फूक के चीजें बतानी पड़ रही है। तो आपकी हीर रांझा का कुछ सुना दीजिए थोड़ा सा। अभी क्या है, अभी मैं पता है जानबूझ के ऐसे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बगल में मेरा दोस्त सो रहा है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। अगर अगर उसने सुन लिया, अगर वो उठ गया, क्योंकि उसको कल सुबह जाना है काम पे, वो उठ गया तो गाली देगा मुझे। मैं सोच रहा था बातें ही करते हैं, गाने वाने के लिए तो अभी पड़ी है जितनी जिंदगी है।